Hello students, today we will discuss about this coefficient of static friction. Now in this experiment we will be determining the coefficient of static friction, that is mu s. Now coefficient of static friction means when the bodies are in stationary position. Now what here in this diagram we can see that on a horizontal surface a block is kept which is attached with a string passed over with this pulley, and again it is attached with a pan. Now what we do that in the experiment is that we put a suitable weight in this pan such that the block starts moving. अभी block starts moving का मतलब है जैसे ही block का motion शुरू होगा इसका मतलब that has overcome the static friction, and the weight which is given in the pan for which the block has overcome that friction, that will be your effort to be measured, and this is the load given on the block. Now let us see how to do this experiment. For that, so this is our static friction apparatus where horizontal surface is given to you on which this block is to be kept attached with the string, and here the pan is given. What we do that we keep this block on this horizontal surface and it is passed over with this pulley. ये पुली के ऊपर से पास किया, पैन इधर रखा हुआ है इस तरह से. Now for that we require this weight box, weight as well as weight box. This is our weight box, and in this weight box this is a weight of 100 grams, then 50 grams, then 20 grams, 20 grams, 10 grams, 5 grams, 2 grams, 2 grams and 1. This is the place for fractional weight box that is given in terms of milligram, but that we don't require, that's why this is not kept here. वो अपने को चाहिए नहीं इसलिए रखा नहीं यहाँ पर. तो यहाँ पर weights कैसा है 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2, 1. जस्ट लाइक योर करेंसीज. करेंसी में भी ऐसी आता है, 3 रुपये का नोट नहीं आता तो इधर 3 रुपये का वेट भी नहीं है उसके अंदर. ये वेट बॉक्स है एंड दिस इज स्लॉटेड वेट्स ऑफ 50 ग्राम्स ईच. ये स्लॉटेड वेट है, इसमें 50 ग्राम्स का स्लॉटेड वेट दिया है. ये 50 ग्राम, दिस इज अनदर 50 ग्राम, दिस इज अनदर 50 ग्राम, दिस इज अनदर 50 ग्राम, और ये लास्ट वाला हैंगर के साथ 50 ग्राम है. ऐसा नहीं कि हैंगर का वजन अलग से रहेगा, हैंगर के साथ ही 50 ग्राम से ऐसे ये दूसरा स्लॉटेड वेट दिया है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू दिस इन दिस एक्सपेरिमेंट. Now if you see your observation, first one is mass of the block, that is W0. Mass of the block का मतलब जो सरफेस पे अपने ये ब्लॉक रखा है वो वाला है. अभी यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉक कौन सा सरफेस पे, ये वाला है. इसका मास यहाँ पर दिख रहा है, इट इज़ गिवन है 74. दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. तो मैं यहाँ पर 74 ग्राम्स इसका ले लूँगा. फिर मास ऑफ द पैन है. पैन का मास आपको दिया रहेगा जैसे भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, मास यहाँ पर 19 ग्राम्स दिया है. सो आई विल नोट डाउन द मास ऑफ द पैन एज 19 ग्राम. 19 ग्राम का मास इस पर नोट किया. अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करना है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल, फर्स्ट वन मास ऑन द ब्लॉक, W1 क्या रहेगा, मतलब ये ब्लॉक पे मास क्या रखने का है. तो फिलहाल हम लोग ब्लॉक पे कोई मास नहीं रखेंगे, दैट इज इट इज केप्ट एज 0 ग्राम. तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, टोटल लोड विल बी W0 प्लस W1. नाउ W0 इज गिवन एज 74 और W1 यहाँ पर 0 दिया है, तो 0 प्लस 74 दैट विल कम एज 74 ग्राम्स. देन नेक्स्ट मास इन द पैन. अभी मास इन द पैन P1 दिया है. ऑब्जर्वेशन टेबल अपने जर्नल में ऐसे ही दिया है, बट एक्चुअली अपने को मास ऑफ द पैन कैसा है एक बार में रीडिंग लेने का. तो व्हाट वी डू दैट इन जर्नल इटसेल्फ, ये ड्रॉ 3 कॉलम्स इनसाइड दिस कॉलम. इसके अंदर 3 कॉलम बनाने का इसके अंदर. तो हम लोग कम से कम 2 बार रीडिंग लेंगे. दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग, दिस इज सेकंड सेट ऑफ रीडिंग, और इसके बाद ये आएगा मीन. ये अपने को मीन लेने का उसका. तो अभी कैसा करेंगे, ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है और अपने को पैन में मास डालने का, सच दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. लेट अस कंसीडर, अभी 20 ग्राम्स का स्लॉटेड वेट कंसीडर करता हूँ मैं. 20 ग्राम्स इसके अंदर डाल के देख के, और हाथ नीचे लगा के रखने का है, क्योंकि कीप योर हैंड बिलो दिस पैन, क्योंकि बहुत जोर से सरकना शुरू होता है. इट स्लाइड्स वेरी फास्टली एंड इन दैट केस फिर ये वेट्स गुम होने का डर रहेगा. 20 ग्राम्स में नो मोशन, सॉरी आई गिफ्ट 5 ग्राम्स है, एक्सट्रीम सॉरी. 20 ग्राम्स का मास रखते हैं, मोशन नहीं है. फिर अनदर 10 ग्राम्स मोशन हो रहा है, इसका मतलब 30 ग्राम्स में मोशन हो रहा है. तो इससे कम और करके देखना है अपने को. अपने को मिनिमम मास चाहिए फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग. तो अभी 30 ग्राम से मूव हो रहा था, 20 पे नहीं हो रहा. तो वील कीप दिस 20 ग्राम. 20 ग्राम रखा है और इसमें और 5 ग्राम डाल के देखते हैं, अनदर 5 ग्राम्स.
नॉट मूविंग, अनदर 2 grams, अभी 27 हो गया, नॉट मूविंग, अनदर 2 grams, दैट इज मूविंग। इसका मतलब है 29 और 30 ग्राम्स दोनों बराबर वैल्यूज़ है अपने पास। जैसी वेट्स का काम हो जाएगा वापस वेट अपने रेस्पेक्टिव सेक्शन में डाल देने का, अदरवाइज गुम हो सकता है, फिर बाद में ढूंढने में तकलीफ होगा। तो व्हाट आई कैन डू दैट, आई विल कंसिडर फर्स्ट एज 30 ग्राम्स पे मूव हो रहा था, नेक्स्ट टाइम 29 पे भी मूव हुआ, तो 30 + 29 दोनों का मीन लेने का, मीन आएगा इसके अंदर 29.5 ग्राम। देन टोटल एफर्ट विल बी व्हाट, P0 + P1। P1 अपने प्लस 29.5 है और ये 19 है, 19 + 29.5, दिस विल कम एज 48.5 ग्राम। फिर ये म्यूस का कैलकुलेशन आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग के लिए क्या करेंगे, मास ऑन द ब्लॉक आई विल कंसिडर 50 ग्राम्स। ऐसा 50-50 ग्राम से स्लॉटेड वेट बढ़ाने का है। ये 50 ग्राम से कैसा है, विल कीप दिस सेट, वापस इसको अरेंज किया, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास किया, ये 50 ग्राम्स का स्लॉटेड वेट है। दिस 50 ग्राम स्लॉटेड वेट इज केप्ट ऑन दिस ब्लॉक। अब उसके बाद इसके अंदर मास पैन में डालने के अपने को 50 ग्राम का स्लॉटेड वेट कंसीडर किया एंड कीप इट वेरी स्लोली। मोशन है फिलहाल नहीं दिख रहा है, विल कीप अनदर 5 ग्राम्स, लेट अस सी। मोशन नहीं है, इसका मतलब है 10 ग्राम्स डाल के देखते हैं, मोशन अभी भी नहीं है, अनदर 5 ग्राम्स। तो इसका मतलब कितना वेट्स हुआ मेरे पास, 50 ग्राम्स, ये 10 ग्राम्स है और ये 5 ग्राम्स है। तो इट स्टार्टेड मूविंग फॉर 65 ग्राम्स इधर लिखा हमने, और ये 50 प्लस W0 इसमें ऐड करेंगे, 74 + 50 दैट विल कम एज 124। तो 65 ग्राम्स के लिए फर्स्ट टाइम हुआ। अगेन विल रिपीट द सेम प्रोसीजर, वेरीफाई करना है कि अपना रीडिंग बराबर था कि नहीं। तो अगेन अरेंज इट, ब्लॉक ऑन द सरफेस, फिर उसके बाद ये पैन को अरेंज करने का है। वंस अगेन 50 ग्राम्स इसके अंदर डालते हैं, नॉट मूविंग, अनदर 10 ग्राम्स, नॉट मूविंग, अनदर 5 ग्राम्स, not moving, another 2 grams, no motion, it's all, another 2 grams। तो ये 69 पे मोशन हुआ अभी, 50 + 10 60 + 65 + 4, तो कितना हो रहा है इसके अंदर, दिस विल कम एज 69 ग्राम्स। और इसका अगर मीन लेंगे तो दैट विल कम एज 67। फिर इसको हम लोग 19 से ऐड करेंगे, दैट विल कम एज 86 ग्राम्स। ये सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग हो गया। अगेन प्लेसिंग ऑल दिस वेट्स इन वेट बॉक्स। वंस द रीडिंग इज ओवर ऑलवेज पुट दिस वेट इन द वेट बॉक्स। वापस पैन को अरेंज करने का है। दिस टाइम आई विल कंसिडर 100 ग्राम ऑन द ब्लॉक। इस बार अभी 100 ग्राम कंसिडर करेंगे, मतलब इस ब्लॉक पे अपने को और 50 ग्राम बढ़ाने के। अभी 2 स्लॉटेड वेट रखेंगे इसके अंदर, दैट इज नाउ 100 ग्राम्स। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद दिस प्रोसीजर, 100 ग्राम का वेट इसके अंदर डाल के देखते हैं। मिनिमम मास चाहिए जिससे ब्लॉक सरकना शुरू हो जाएगा। मोशन नहीं है, $20 ग्राम्स डाला है, 120 पे मूव हो रहा है, तो इससे कम लेके देखेंगे। अरेंज इट अगेन, $100 ग्राम्स, $100 पे ही मूव हो रहा है। इसका मतलब 80-90 एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 8 ग्राम्स इसने डाल दिया, 50 ग्राम्स, अंदर 20 ग्राम्स, another 20 grams, मोशन नहीं है, another 10 grams, नो मोशन। फिर और 5 ग्राम डाल के देखते हैं,
मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 100 से ऊपर जा रहा है। सो विल प्लेस अगेन 100 ग्राम का ही वेट लेते हैं। ये 20 वापस डाल दिया, 10 ग्राम्स इज 5 ग्राम, 100 ग्राम इज कंसिडर्ड। हंड्रेड एंड 10 पे भी नहीं हो रहा है। वन 20 ट्राई करते हैं, 20 ग्राम्स विथ 100। सो 120 पे इसने सरकना शुरू किया। इसका मतलब ये कि ये 150 प्लस 74 174 हो गया। एक बार वो 100 पे ही सरका था तो 100 ग्राम, और एक बार 120 पे सरका तो 120 ग्राम। मीन लेंगे तो 110 ग्राम्स आएगा। 110 प्लस 19 दिस इज 129 ग्राम। फिर नेक्स्ट ऐसी अपने को और इसमें 50 ग्राम ऐड करने का है, 150 ग्राम ब्लॉक पे लेने का है और 200 ग्राम लेने का है। ऐसा 5 रीडिंग लेने का है, करस्पॉन्डिंग इसके अंदर रीडिंग आएगा। देन कैलकुलेशन पार्ट, लॉग अपना हुआ है। अभी लॉग में कैलकुलेशन कैसा करना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए लॉग ऑफ पी, पी का वैल्यू कितना है 48.5, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है इधर 2, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1 पॉइंट, फिर मैंटिसा लेंगे। लॉग ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 74 है, 74.0 होगा। 74.0 मतलब डेसिमल के पहले 2 डिजिट, मतलब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, 1 पॉइंट। नाउ मैंटिसा पार्ट इसके अंदर कंसिडर करने का है। नो टू कंसिडर दिस मैंटिसा पार्ट विल ओपन दिस लॉग टेबल। लॉग टेबल में अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला है 48.5 देखने का है, तो 48 का 5 मतलब 48th रो में लॉग में आने का है, और 48th रो में 5th कॉलम देखने का है। तो 5th कॉलम ऊपर से देखेंगे, ये 0 1 2 3 4 5, दिस इज 6 8 5 7। सो हियर मैंटिसा विल कम एज 6 8 5 7। लॉग ऑफ डब्ल्यू की बात है तो 74 है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो 74 का मैंटिसा अगर देखने का है तो 74th कॉलम में आएंगे एंड 74th रो का 0th कॉलम कंसिडर करेंगे, 8692 है। सो हियर इट इज 8692। देन ए माइनस बी, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसा करना है, 1.6857 माइनस 1.8692, सब्ट्रैक्टिंग 7 माइनस 2 दैट कम्स एज 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, 1 कैरी 15 माइनस 9 दैट विल बिकम एज 6, 7 माइनस 6 दैट विल कम एज 1। अब यहाँ पर 6 से फिर 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी 16 माइनस 8 दैट विल बिकम एज 8, और ये 0 माइनस 1 दैट विल बिकम एज बार 1.8165। तो दिस इज बार 1.8165। फिर अपने को 8165 का एंटी लॉग चाहिए, तो विल लुक इट इनटू एंटी लॉग पेज, और एंटी लॉग पेज में अपने को 81 का 65 देखने का है। 81 का 65 मतलब 0.81 का रो और उसका 6th कॉलम, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है इधर 6546 आ रहा है। एंड 5th मीन डिफरेंस 6546, उसके बाद 5th मीन डिफरेंस अगर कंसिडर करें दैट इज 8, तो 6546 प्लस 8 अगर कंसिडर करेंगे तो दिस विल बिकम एज 6554, दिस कम्स एज 6554। कैरेक्टरिस्टिक बार 1 है, 1 ऐड करेंगे 0, तो इसका मतलब 0 के बाद डेसिमल होना चाहिए, दैट इज 0.6554। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग फॉर ऑल द 5 ऑब्जर्वेशंस। और ये वैल्यू जो इधर है 0.6554, वही वैल्यू यहाँ पर म्यूएस में आएगा 0.6554। पाँचों वैल्यू आने के बाद उसका मीन निकालने का, एड इट एंड डिवाइड बाई 5। द नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफ, इसमें अपने को ग्राफ कंसिडर करने का। अभी ग्राफ कैसे कंसिडर करने का है, लेट अस सी। हियर यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अपने को एक ग्राफ बनाने का है जिसमें से y एक्सिस पे अपने को p कंसिडर करने का है और x एक्सिस पे अपने को w कंसिडर करने का है। y एक्सिस पे p और x एक्सिस पे w। तो ये रहा अपना रीडिंग, ये ग्राफ पेपर है, इसके अंदर यू कैन कंसिडर, एक लाइन छोड़ देते हैं इसके अंदर, अपने को लिखने के लिए जगह रहेगा। विल हैव द प्लेस टू राइट डाउन दिस। ये लाइन हमने कंसिडर किया। वॉच दिस ग्राफ केयरफुली, ग्राफ आपको बनाना रहेगा।
नेक्स्ट एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपने पास P आएगा और वाई एक्सिस पे अपने पास W आएगा। अभी लेना कैसे, लुक एट दिस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर कंसिडर करेंगे तो W का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 158, 74 ऐड करेंगे तो 224 आएगा, और इसका 200 में 74 ऐड करें 274 आएगा। तो यू हैव टू प्लेस दिस 274 ग्राम्स ऑन एक्स एक्सिस। अभी 274 अगर प्लॉट करने का तो कितना सेंटीमीटर पहले काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 274 को 19 से डिवाइड करके एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। वैसे इस केस में अगर 25 हम लोग कंसिडर करते हैं स्केल तो बराबर अपना 274 आएगा 25। नेक्स्ट वाला इसमें 50 कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट इट विल बी 75, देन 100, 125, 150, 200, हर 2-2 सेंटीमीटर 50-50 इंक्रीज़ करने का, 250, 300, 350, 274 अपना लास्ट हो गया। उधर P को प्लॉट करने का, P का मैक्सिमम वैल्यू भी इससे अंदाजा बैठ रहा 129, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें और समझो एक 50-100 और बढ़ेगा, 220 के आसपास जाएगा लगभग समझो। तो इसको भी अगर चाहिए तो हम लोग 25 करके कंसिडर करेंगे तो अपना ग्राफ बन सकता है 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 225 एंड 250। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। और इसी का अपने को इधर स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल शुड बी रिटन फॉर एवरी ग्राफ, विदाउट स्केल द ग्राफ हैज़ नो मीनिंग। So on x axis I have considered 1 centimeter is equal to 25 units. 1 centimeter is equal to 25 units. On y axis 1 centimeter is equal to 25 units. फिर अपने को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स कैसे प्लॉट होंगे देखते हैं। फर्स्ट केस में W 74 और P 48.5 है, तो W 74 इस पर किधर आएगा, देखो नियरेस्ट वैल्यू 74 का 75 है। अगर इससे कम लेते हैं तो 74 तो मिलेगा नहीं, बिकॉज फॉर एवरी सेंटीमीटर इफ एट ऑल इट इज़ 25, तो 1 मिलीमीटर यहाँ पर 2.5 के बराबर है। मतलब अगर 75 से 1 मिलीमीटर नीचे जाएंगे तो इट विल बी 2.5 कम हो जाएगा, मतलब 72.5 होगा। तो हम लोग नियरेस्ट वैल्यू 75 इसका कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट कम्स P 48.5 है। अगर 48.5 अपने को वाई एक्सिस पे लेने का है तो ये हो गया 0, 25, 50, मतलब 50 और 25 के बीच में होना चाहिए। हर 1 मिलीमीटर से 2.5 कम होगा, 50 में 2.5 कम करेंगे तो 47.5 होगा। तो या तो 1 मिलीमीटर कम करो या ये 50 लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज नियरेस्ट वैल्यू दोनों ही केस में अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या करना है, 75 वर्सेस 50 ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि उससे नीचे का स्केल अपने पास एडजस्ट नहीं होता है। जहाँ तक एडजस्ट होगा कंसिडर करने का, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे 124, 86, तो 124 अगर इस पर करेंगे तो 100, ये 150, तो इधर 125 है, तो इधर एक लाइन कंसिडर होगा। और वाई एक्सिस पे 86 चाहिए, 75 के बाद 2 मिलीमीटर के बाद 5 बढ़ेगा 80, और 2 मिलीमीटर के बाद बढ़ेगा तो 85 होगा। और अगर जाएंगे तो 2.5 मिलीमीटर बढ़ेगा, 2.5 से वैल्यू बढ़ेगा। 2.5 से वैल्यू अगर बढ़ता है तो इसका मतलब 87.5 होगा। तो आई विल कंसिडर दिस 85 ओनली। तो 85 का अगर वैल्यू कंसिडर करेंगे तो ये 85 का वैल्यू है, और ये 125 कंसिडर है, तो 125 के लिए 85 का वैल्यू पॉइंट इधर आता है। और इसे और एक पॉइंट दिया इसके अंदर 174 वर्सेस 129, तो 174 इसमें देखेंगे 150, ये आ गया 174 का लाइन इधर कंसिडर कर। 174 के लिए अपने को चाहिए 129, तो ठीक है 125 मिल गया। इसमें अगर 5 और बढ़ाएंगे तो 130 होगा 2 मिलीमीटर के बाद, तो वो बेटर है मेरे ख्याल से, नियरेस्ट वैल्यू। तो 130 के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे और पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे। इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज़ कंसिडरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होगा उसके हिसाब से आपको ग्राफ ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करने का, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। अभी जैसे मैंने एक लाइन अंदाजे ड्रॉ कर लिया, इसका स्लोप अपने को निकालने का है। अभी और भी पॉइंट्स है, एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। तो फिलहाल मैंने ये 2 पॉइंट के साथ पास होता हुआ एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ P वर्सेस W। अब इसका स्लोप निकालना है अपने को।
स्लोप के लिए फॉर्मूला मैथ्स में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो यहाँ पर लेकिन एक्चुअली अपने को उतना करने की ज़रूरत नहीं है। यू कंसिडर एनी पॉइंट, ये बड़े स्क्वायर का एक वर्टेक्स कंसिडर करने का और वहाँ से एक y एक्सिस से लाइन ड्रॉ करने का पैरेलल, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड अनदर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और इसका स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप विल कम एज, you measure the length along y axis, it is 1 centimeter, 2 centimeter, 2.7 centimeter along y axis upon x axis पे सेंटीमीटर 1, 2, 3, 3.8 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर 2.7, लेकिन इसका स्केल y एक्सिस पे क्या था, तो y एक्सिस पे स्केल था दोनों का ही 25 25। तो एक काम करेंगे, इसको 25 मल्टीप्लाई करेंगे और x एक्सिस को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 25 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अल्टीमेटली कमिंग एज 27 अपॉन 38 आएगा, जिसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगा दैट विल बी यूज टू राइट डाउन द रिजल्ट, दैट इज विल हैव रिजल्ट फॉर दिस एंड दिस रिजल्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट विल बी गिवन एज μs बाय कैलकुलेशन। और वो कहाँ से आएगा, ये पांचों वैल्यू इसका मीन जो लेंगे वो इधर अपने को लिखने का है। सेकेंड वन इज μs बाय ग्राफ। ग्राफ किधर से आएगा, जो ग्राफ में से अभी स्लोप कैलकुलेट किया है, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे लिखने का। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट μs बाय कैलकुलेशन एंड बाय ग्राफ। आई सपोज सो इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।